Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 10 स्मॉल गुड डीड्स की एक्सरसाइज को। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 100 पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है होमोफोन्स। होमोफोन्स जिनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास कौन से अल्फाज होते हैं? ये हमारे पास वो वाले अल्फाज होते हैं जिनमें हम बेसिकली सुनने में ये वर्ड्स हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो मायने होता है, इनका जो मीनिंग होता है वो भी डिफरेंट होता है और इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मेड एंड मेड, MADE, इससे हमारी क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है बनाना। और MAID वाले मेड से क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि आपके घर का कोई हेल्पर, कोई मुलाजमा आपकी। इसी तरीके से अगर हम सन के बारे में बात करें SON, ठीक है। अब ये सुनने में बेटा SUN, स्पेलिंग फ़र्क है, सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इसका मतलब SUN वाला यानी कि सूरज। अब ये हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं होमोफोन्स, वो वाले वर्ड्स जिनको पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है और बताया जाता है कि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं बट इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है और इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो अब हम कहते हैं मैच द होमोफोन्स। 8 के साथ, फ्लावर के साथ, नो के साथ, पेयर के साथ। देन आपके पास देयर, न्यू, मीट, सन एंड सन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर B। आइडेंटिफाई एंड राइट द करेक्ट होमोफोन्स इन द गिवन स्पेसेस। आई लाइक टू ईट मीट, MEAT यानी कि गोश्त। माई आई साइट, SIGHT इज अमेजिंग। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, BE व्हेन यू ग्रो अप। ठीक है जी, आगे आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू बॉल, BUY। देयर आर मैनी फ्लावर इन द park, FLOWER। The sun rises in the east, SUN। अब चलते हैं पेज 101 पे। राइट possessive pronouns to complete the sentences। My shirt is green, the green shirt is mine। His pillow is soft, the soft pillow is his। Their car is slow, the slow car is theirs। Her frock is green, the green frock is hers। Your pencil is new, the new pencil is yours। Our bird is noisy, the noisy bird is ours। My shoes are black, the black shoes are mine। Their house is big, the big house is theirs। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है राइटिंग स्किल्स का। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड स्पेलिंग्स। जॉब, जाहिद डिड द ग्रेट जॉब। बोट, देयर वॉज अ होल इन द बोट। Deed, Zahid got 1 lakh for his good deed। Hole, rich man was upset due to hole in the boat। Happy, rich man was happy to see repaired hole। अब चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। क्वेश्चन B, complete the following paragraph with the help of given word bank। अब वर्ड बैंक में है ब्राउन, सना, नासिर, रेड, ब्लू एंड ड्रेस। अब आप अगर पिक्चर को देखें तो ये 3 बच्चे खड़े हैं, सलीम, नासिर एंड सना। हमने पिक्चर भी देखनी है और हमने वर्ड बैंक भी देखना है और हमने फिलिंग कर ली है। सलीम, नासिर एंड सना आर सिबलिंग्स। नासिर इज कैरिंग अ बैग, ही इज द, तस्वीर में देखते हुए सबसे लंबा है तो टॉलेस्ट ऑफ द सिबलिंग। सलीम इज़ वेयरिंग ब्लू जीन्स, क्योंकि उसकी जीन्स देखें तो ब्लू कलर की है, एंड अ नाइस रेड स्वेटर, स्वेटर का कलर भी रेड है। सलीम हैज़ गॉट ब्लू आइज़ एंड ब्राउन। अब आप सलीम की तरफ देखें तो बेसिकली उसके पास के जो बाल हैं वो ब्राउन हेयर हैं और उसकी जो आंखें हैं वो नीली हैं। सना हैज़ गॉट पर्पल ड्रेस, सना ने पर्पल ड्रेस पहना हुआ है, एंड इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, कद में वो सबसे छोटी है। तो अब आपने तस्वीर को भी देखना है और आपने वर्ड्स को भी देखना है और उसको देखते हुए फिल करना है इस गाइडेड पैराग्राफ को। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन में हमने अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 के यूनिट नंबर 10 स्मॉल गुड डीड्स को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।